Hello everyone, अभिषेक कुमार वंस अगेन वेलकम यू टू लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई। और आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब पिछले दिनों से ही डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान दिया है कि जब मैं डिस्कस करता हूँ तो एक टॉपिक एक दिन, बस एक टॉपिक एक दिन, कभी भी दो तीन टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सो डैट आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सको। देखो, अगर आप सब्सक्राइब करोगे लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई को, तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। आपको अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सिमिलरली यू विल गेट द क्वालिटी कंटेंट्स, और जो कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी दैट वुड बी द क्वालिटी कंटेंट, एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। बच्चों, आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरे पास एक से ज़्यादा ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, ठीक है, आईएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, द रशियन रिवॉल्यूशन। कल हम लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन में क्या देखा था? कल हम लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन में देखा कि रशिया में कैसा एम्पायर था, सॉरी, रशिया की क्या कंडीशन थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे आके देखेंगे, थोड़ा उससे आगे कि वर्ल्ड वॉर 1 का आउटकम्स के कारण क्या हुआ था फरवरी में, जो पेट्रोग्रेड में एक रिवॉल्यूशन हुई थी, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। आज हम लोग उसके बारे में बस सिंपल सा एक टॉपिक को देखने वाले हैं, द रशियन रिवॉल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर हो तो बताओ। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई को, देन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू क्रैक द सीबीएसई क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो लेट्स क्रैक नाइन्थ एंड द टेंथ सीबीएसई को। ओके, ठीक है। एंड व्हाट यू विल गेट, अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेगी इन विच यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एन इंगेजिंग डिस्कशन। आप इंगेजिंग डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क योर डाउट। आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हैं एंड आंसर द पोज ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है, और वो भी तब जब आपका क्लास चलता रहता हो तो। देखो, इसका एक बहुत डेली लाइव क्लासेस में मैं आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस इंपॉर्टेंट फीचर्स का नाम क्या है? देखो, उसका फीचर्स का नाम आप सिंपली बोल सकते हो कि आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। हर 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास होगी, हर थर्ड क्लास के बाद जो फोर्थ क्लास होती है, दैट वुड बी द डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब द अन अकेडमी, सब्सक्रिप्शन लो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की अपन जब भी बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात करते हैं, इसका मतलब है ऑल आवर कोर्सेस आर स्ट्रक्चर। जितनी भी कोर्स होती है वो स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस, सो दैट यू कैन प्रिपेयर विथ इट, सो दैट आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सको। ठीक है, ओके ओके सर, ठीक है। अब लाइव क्वेश्चन क्विजेज की बात करते हैं। फॉर इवेल्युएशन पर्पस हियर ऑन अन अकेडमी वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, सो दैट आपके फ्यूचर में क्या कर सको, आप अपने आप को इवेल्युएट कर सको कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, स्ट्रेटजी कहाँ है, आपको कहाँ पे क्या करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत मतलब कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। फॉर दैट पर्पस हियर ऑन अन अकेडमी वी विल प्रोवाइड यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कराई जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, मतलब जब चाहो तब आप अपनी मर्जी के हिसाब से अनलिमिटेड पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय में आप एक्सेस आपकी मर्जी मोबाइल से कर लो, आपकी मर्जी आप लैपटॉप से एक्सेस कर लो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, देखो, स्पेशल क्लासेस, मेरी रोज स्पेशल क्लास होती है। यू कैन अटेंड माय रेगुलर स्पेशल क्लासेस। आपको मैं उसमें एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूँ, कभी एनटीएससी स्टेज 2 लेवल के, कभी डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूँ। इस तरह के सेशंस आपको रेगुलर वहाँ पे मिलेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, सॉरी, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे वहाँ पे आप लोग फॉलो करो अन अकेडमी। उसके बाद जो भी रेगुलर क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस को आप लोग देख सकते हो। प्रीवियस स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो, फ्यूचर में जो स्पेशल क्लासेस आने वाली है उसको भी देख सकते हो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के जो एजुकेटर्स होते हैं लाइव आते हैं फिक्स टाइमिंग पे, और वो आपको स्पेशल क्लासेस लिया करते हैं।
देखो, अब एक बात करते हैं अपन कि अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर दो, तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आपके जितने भी एजुकेटर्स वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, दे आर टॉप इन देयर डोमेन, वो अपने डोमेन में बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं। तो आप उनसे आराम से पढ़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर, आपको जिनकी मर्जी उनसे पढ़ो, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, आपको मान के चलो सिकंदर सर से पढ़ना है, सिकंदर सर से पढ़ो, देवेंद्र सर से पढ़ना है, देवेंद्र सर से पढ़ो, मेरे से पढ़ना है, मेरे से पढ़ो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, whoever you wants to learn, आप उनसे पढ़ सकते हो। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। देखो, आपका जब एग्जामिनेशन होगा ना, जब आपका एग्जाम होता है, मैं फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस फाइनल एग्जामिनेशन की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस बात को? कि देखो, जब आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स इससे पूछा जाएगा, 80 इससे, 80 हर एक मार्क्स से, हर एक पेपर से आपसे 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। बट ऐसा क्या होता है, कि मोस्ट ऑफ द जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो किस पे फोकस कर देती है? मैथ्स एंड साइंस पे। दिस सिंपली निगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। बट हियर ऑन अनअकैडमी हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। अनअकैडमी पे वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ओके ओके सर, आपको क्या करना है? आपको जस्ट जाना है प्ले स्टोर पे, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर इन टू द क्लास 10th और द 9th सेगमेंट। आपको 10वां या 9वां में रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देनी है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके, अब देखो, अब अपन बात करते हैं किसकी? अब अपन बात करते हैं क्वेस्ट 10th सीबीएसई की। क्वेस्ट 10th सीबीएसई की इस चैनल को थ्रू ही हम लोग आपको वीडियो, टेलीग्राम का एक चैनल है, इसके थ्रू ही हम लोग आपको वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करने वाले, ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दैट चैनल ओनली। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। फिर आपको सारे के सारे वीडियो लिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग थ्रू दैट चैनल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। If you are planning to take the Unacademy subscription, please use the code AKCBSE। AKCBSE कोड को यूज करो टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप AKCBSE कोड को यूज करोगे। और आपको उसके बाद क्या मिलेगा? देखो, आप अगर 36 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो आपको बस 28,800 रुपये। 12 मंथ के लिए यू हैव टू गिव ओनली 13,500 रुपये। 24 मंथ 22,500 रुपये। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि जल्दी से जाके आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। एंड क्योंकि ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए, हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग बढ़ जाए। तो अनअकैडमी प्रोवाइडिंग विद अफोर्डेबल एजुकेशन, ठीक है, अफोर्डेबल एजुकेशन है, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं रियल टॉपिक की। रियल टॉपिक की जब अपन बात करते हैं तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो पेट्रोग्रेड में हुआ था। इससे पहले मैंने आपको पेट्रोग्रेड के बारे में बताया था कि पेट्रोग्रेड होता क्या था। पेट्रोग्रेड एक सिटी था जिसका पहले नाम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? जर्मन ओरिजिन के कारण इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड रखा गया, ठीक है। तो आज जो फरवरी में रिवॉल्यूशन हुई थी पेट्रोग्रेड में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। इससे पहले जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को कोई एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सोशलिज्म में मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। आपको कम्युनिज्म पढ़ाया, सोशलिज्म इन रशिया पढ़ाया, टर्बुलेंट टाइम पढ़ाया, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? रशियन एम्पायर इन 1914 पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट में कल क्या पढ़ाया है बच्चों? रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ओके, इतना चीज तो मैंने आपको पढ़ाया है ना? बताओ, या नहीं पढ़ाया है? प्लीज प्लीज बताओ, जल्दी बताओ। अगर पढ़ाया है तो बोलो हाँ पढ़ाया है, नहीं तो नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ाया है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन वेयर? पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड इज अ सिटी, ठीक है, इन द विंटर ऑफ 1970, मतलब 1917। अब देखो, वर्ल्ड वार का सिचुएशन क्या था? ग्रीम सिचुएशन कब हो गया था? जब 1917 आते आते
फ्रांस में 10 मिलियन क्या हो चुके थे कैजुअलिटी, सॉरी रसिया में 10 मिलियन कैजुअलिटी प्लस 3 मिलियन रिफ्यूजीज बन चुके थे। 3 मिलियन रिफ्यूजी मतलब जिनको रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो क्या था कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वेयर ग्रीन। कंडीशन पेट्रोग्रेड की कंडीशन क्या हो गई थी, बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत ग्रीन, मतलब आप बोल सकते हो थे कि बहुत ही हद से ज्यादा, बद से बदतर हो चुकी थी कंडीशन। इज दैट क्लियर? और विंटर ऑफ 1970 मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन 1940 टू 1918 था। इतना तो क्लियर है। 1914 से 1918 के बीच में ही 1917 है। यस, द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग द पीपल। देखो इसका शहर का जो लेआउट था, शहर का जो स्ट्रक्चर था ना, वो इस तरह से था कि आपको बता देता था कि शहर में डिवीजन है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज। बच्चों ध्यान दो ना कि एक सोसाइटी के लोग इस तरफ रहते हैं तो एक सोसाइटी के लोग इस तरफ रहते हैं। तो शहर में क्या था, एक डिवीजन बन गया था कि हाँ भैया देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा एग्जांपल ले लो कि मैं क्या हूं, मैं रिवर नेवा हूं, रिवर नेवा हूं। अब रिवर नेवा मैं हूं, मेरे राइट में क्या रहेंगे, मेरे राइट में वर्कर्स रहेंगे, वर्कर्स के फैक्ट्री रहेंगे, वर्कर्स के क्वार्टर रहेंगे। बट लेफ्ट साइड में क्या होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे, विंटर पैलेस, मतलब आप बोल सकते हो कि ये एग्जीक्यूटिव एरिया रहेगा और ये लो ग्रेड एरिया रहेगा। इधर आपको मस्त सुविधा मिलेगी, इधर आपको क्या मिलेगी, जर्जर व्यवस्था मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशंस क्या बताती है उस शहर के डिविजन्स के बारे में, कि शहर में पहले ही इंफेसिस है डिवीजन अमॉन्ग इट्स पीपल। ओके, वही बात आपको यहाँ भी बताया, द वर्कर्स क्वार्टर एंड द फैक्ट्री। बच्चों तो वर्कर्स के जो क्वार्टर थे और जो फैक्ट्री थी वेर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। मतलब दाई हाथ में क्या थी, रिवर नेवा के सीधी हाथ में, रिवर नेवा के सीधी हाथ में, सीधी मतलब दाई हाथ में क्या थी, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और उनके फैक्ट्रीज थे। लेकिन उसके उल्टे हाथ में मतलब लेफ्ट बैंक में, लेफ्ट हाथ में वेयर द फैशनेबल एरिया, वहाँ क्या था, एकदम मस्त एक्जॉटिक एरिया, एकदम एवेन्यू से लदा हुआ पेड़, एकदम मस्त, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द दमा मेड। एंड व्हाट इज दमा, व्हाट इज दमा बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय दमा, दमा, ड्यूमा, सॉरी ड्यूमा। ड्यूमा को अगर आप समझो तो ड्यूमा का मतलब क्या होता है ये बताओ। ड्यूमा का मतलब होता है द रशियन पार्लियामेंट। ड्यूमा मीन्स द रशियन पार्लियामेंट। ओके ओके सर, बच्चों क्लियर है अबाउट द ड्यूमा? अबाउट द ड्यूमा अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। अदरवाइज अगर कहीं भी कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। देखो ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का आप देख सकते हो। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो सबसे आगे में, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पास भगवान ने बढ़िया आंख दिया है तो जरूर आपको दिख रहा होगा। उस आंख के सहायता से आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो भी वुमेन्स क्या कर रही है, इस मूवमेंट को लीड कर रही है। वुमेन्स क्या कर रही है, मूवमेंट को लीड कर रही है। इस बात को ध्यान देना, इस बात को आप लोग ध्यान देना, क्योंकि मैं अब क्या करने वाला हूँ, इससे एक बहुत बड़ी फैक्ट को, इससे बहुत बड़ी फैक्ट को मैं क्या करूँगा, आपके सामने रखूँगा, आपके सामने रखूँगा एक बहुत बड़ी फैक्ट को। ठीक है, देखो इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वे डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी एबल लोग थे, जिनकी भी बॉडी हुष्ट पुष्ट थी, जो किसानी उसानी कर सकते थे, सबके हाथ में बंदूक दिया के ठाए ठाए वर्ल्ड वार वन में भेज दिया गया था कि क्या करो तुम जाके गोलीबारी करो। ठीक है, कि मतलब जो भी काम कर सकता था बंदा, खेतों में, फैक्ट्रीज में, इन सब चीज़ों को क्या करने लगा था, वहाँ भेज दिया। कनेक्ट करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कनेक्टिंग थिंग्स। ठीक है, हिस्ट्री क्या चीज़ है, हिस्ट्री मतलब पास्ट, लर्निंग अबाउट द पास्ट। तो पास्ट को आप जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आओगे। तो वहाँ क्या हुआ था, इसके कारण प्रोडक्शन कम हो गया था। प्लस में एक और कंडीशन क्या था, जब वर्कर्स वहाँ जब सैनिक रिट्रीट कर रहे थे, सैनिक जब रिट्रीट कर रहे थे तो रास्ते में इन लोगों ने क्या कर दिया था, सारे के सारे क्रॉप को बर्बाद कर दिया था। तीसरी रीजन क्या थी, जितनी भी ग्रेनरीज थी आर्मी को सप्लाई कर दी गई थी। क्यों सप्लाई कर दी भैया, आर्मी खाएगा नहीं तो क्या बंदूक उठा पाएगा, 10 केजी का बंदूक होता है, नहीं उठ पाता उसे, या गोलीबारी बंदूक नहीं होती, उसकी हष्ट पुष्ट तो होनी चाहिए। तो इस कारण से क्या हुआ था, इस कारण से रशिया के सोसाइटी को, रशिया के लोगों को एक्यूट फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा था। ओके, इज दैट क्लियर?
बताओ। और इसी को बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना क्या हो गया? द विंटर वाज वेरी कोल्ड, बहुत सितम वाली क्या हुई थी, ठंडी पड़ी थी, इतनी ठंडी, इतनी ठंडी कि शरीर को गला दे, शरीर को गला दे। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट की सब चीज क्या हो चुका था, जम चुका था। इवन अगर आप पानी के ऊपर रखते हो तो पानी क्या होती थी, जम जाती थी। और हेवी स्नो, जहां देखो आपको बर्फ ही बर्फ मिलेंगे। भैया इस कंडीशन में कोई फसल हो सकती क्या? अब बताओ, इतनी सर्दी में कोई फसल हो सकती क्या? नहीं हो सकती थी। अब बताओ, एक उम्मीद जो थी, एक उम्मीद जो थी कि अगले साल फूड का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग इस कंडीशन से अपने आप को उबार लेंगे। उसमें भी इन लोगों को क्या लगा, झटका लगा। इन लोगों को झटका लगा ड्यू टू हेवी स्नो और एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट। ये कंडीशन भी नहीं सफल हो पाया। ओके, ये कंडीशन भी सफल नहीं हो पाया। पार्लियामेंट्रियन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज टू द सार डिजायर टू डिजॉल्व द तमा। उस समय क्या हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था, देखो एक समय उस समय क्या हुआ था, ऑन 22 फरवरी को क्या हो गया था, लॉकआउट हो गया था। लॉकआउट टू प्लेस इन द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। मतलब आपको पता है कि राइट बैंक में क्या था, राइट बैंक में ही फैक्ट्री थी। उन लोगों ने क्या कर दिया, लॉकआउट कर दिया कि नहीं भैया अब हम लोग काम नहीं करेंगे। और एक और कंडीशन जो पॉलिटिकल कंडीशन आप बोल सकते हो, ये सब कंडीशन तो बच्चों थी ही। एक और पॉलिटिकल कंडीशन क्या कर रही थी, उसको परेशान कर रही थी। किसको परेशान कर रही थी पता है? परेशान ये कर रही थी कि पार्लियामेंट्री जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, ड्यूमा के मेंबर चाहते थे कि नहीं सरकार को पार्लियामेंट्रियन चलाए, लेकिन वहाँ पे जो रूलर था किंग निकोलस II, वो क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था ना उसकी तो मर्जी है, डिजोल्व करो ड्यूमा, डिजोल्व करो ड्यूमा। उसको कुछ भी होता था ना, जैसे बुखार का दवा भी पैरासीटामोल, पेट खराब का दवा भी पैरासीटामोल, और कैंसर का दवा भी पैरासीटामोल, कुछ भी होता था डिजोल्व करो, ड्यूमा को डिजोल्व करो। वो एक ही चीज पे तो भिड़ चुका था, उसका क्या नाम था, ड्यूमा। ओके ओके सर, बच्चों क्लियर है? क्लियर है तो बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हो। इफ इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस इन द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। आपको पता ही है कि फैक्ट्रीज कहाँ थे, राइट बैंक में थी, तो भैया लेफ्ट बैंक में कैसे होगी? ठीक है। अब 23 फरवरी वर्कर्स इन द 50 फैक्ट्री। अब भैया देखो, आपको पता होगा लेबर यूनियन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, लेबर यूनियन एक फैक्ट्री में हड़ताल हुई। अब अगले ही दिन 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में हड़ताल होती है। 23 फरवरी को लगभग 50 फैक्ट्री के वर्कर्स बोलते हैं कि ना हम उनके साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। और इन लोगों ने सिंपैथी में क्या किया, दया दिखाते हुए क्या कर दिया, स्ट्राइक बोल दी। बोले कि नहीं, अब नहीं होगा। ठीक है। इन मेनी फैक्ट्री वोमेन लीड द वे द स्ट्राइक। और बहुत सारे फैक्ट्री में वोमेन क्या कर रही थी, लीड कर रही थी। आगे आगे चल के वोमेन ही लीड कर रही थी, झंडा बुलंद कर रही थी कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अत्याचारी का राज नहीं चलेगा। ठीक है। इसी को दिस केम टू बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब मनाया जाता है? कल जल्दी से कमेंट करो, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे? मैं ऑप्शन दे दूं? चलो, ऑप्शंस आर 22 फेब, 23 फेब, 3 मार्च या फिर 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट। लेकिन इस समय में क्या हुआ था, इस समय 1970 में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली, मतलब आज देखते हो कि कहीं कुछ होता है भारत में तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली क्या करने लगती है, मूवमेंट चलाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो एक्टिवली क्या कर रही थी, इसको अपोज कर रही होगी। ठीक है। As the fashionable quarters and the official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. अब ध्यान देना, क्या होता है ना, जब किसी सरकार को आपको अगर अस्थिर करना है ना, तो उसके जो कंफर्ट जोन है ना, उस पर जाके कंफर्ट जोन पे हमला किया जाता है, कंफर्ट जोन पे। तो भैया आपको पता है कि क्या हुआ, देखो ये रिवर क्या है, नेभा है। अब रिवर नेभा के इधर फैक्ट्रीज है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ड्यूमा, विंटर पैलेस, सब चीज है। आप इधर कुछ भी कर रहे हो, जला मला के रैक फूक कर दे रहे हो।
ये लोग तो सोचेंगे कि हमको क्या है भैया, अपना जला रहा है, अपने ही बर्बाद हो रहा है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, करना जो करना है, मारपीट कर, हमको क्या मतलब, तुम अपना मर जाओ, लड़कट के मरो, ठीक है, इन लोगों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों ने इसको स्ट्रैटेजी को चेंज किया। अब इन लोगों ने क्या किया, अपना संघर्ष क्षेत्र, अपना युद्ध क्षेत्र इसको बना दिया, लेफ्ट बैंक को। लेफ्ट बैंक को बना के इन लोगों ने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट किया। बोला कि नहीं, अब तुम्हारे ही बिल्डिंग को घेरेंगे। इन लोगों ने जितने भी फैशनेबल क्वार्टर्स थे ऑफिसर्स के, ऑफिशियल बिल्डिंग, सबको घेर लिया, सराउंडेड बाय वर्कर्स। आपको पता होगा ना, घेरेबंदी, घेरेबंदी अभी भी कहीं कहीं होती है कि देखते हो, कहीं कोई विरोध होता है तो बीडीओ का ऑफिस, डीएम का ऑफिस को घेर लिया जाता है। तो इन लोगों ने भी उसको क्या कर लिया था, घेराव कर लिया था। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। सरकार को क्या हो गया, सरकार गई पैनिक मोड में और उसने सबसे पहले जाके क्या कर दिया, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू वहां पे इम्पोज कर दिया। ओके, कर्फ्यू मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा तो कोई नहीं कि कर्फ्यू मतलब नहीं जानता है। कोई ऐसा जो कर्फ्यू मतलब नहीं जानता हो, बताओ, कोई भी ऐसा जिसको कर्फ्यू का मतलब ना पता हो, एनीवन? अब क्या है, अब ध्यान दो। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, उसी को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डिमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे कैम बैक ऑन द 24th। अब इन लोगों ने क्या किया, 23rd को इन लोगों ने घेर लिया था, लेकिन शाम होते होते ये लोग चले गए छोड़ के। उन लोगों ने राहत की सांस ली होगी, किन लोगों ने, ऑफिसर्स लोगों ने। लेकिन लेकिन क्या होता है, यहीं पे यू टर्न होता है 24th एंड द 25th को। फिर से ये लोग वापस आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फिर से ये लोग वापस आ जाते हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस। गवर्नमेंट ने घुड़सवारों को प्लस पुलिस को बुला लिया और बोला कि इस पे आंख रखो, इस पे आंख रखो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। भाई तुमको देखना पड़ेगा, आपको विजिलेंस करनी पड़ेगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। यू हैव टू टेक द विजिलेंस ऑन द वर्कर, मतलब वर्कर्स क्या कर रहे हैं इसके पर ध्यान रखने के लिए, कि क्लोजली वॉच करो, क्लोजली मॉनिटर करो कि इनकी एक्टिविटी क्या है। ओके, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम ऑन संडे मतलब रविवार का दिन 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। हो गया, किंग को एक ही बात सूझती थी कि कुछ हो, कैंसर हो तो पैरासीटामोल, बुखार लगे पैरासीटामोल, लूज मोशन हो पैरासीटामोल। इसने क्या कर दिया, इसने ड्यूमा को कर दिया डिसमिस, सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक्स आउट। अब भैया जो पॉलिटिशियंस थे जो इसके फेवर्स में थे, उन लोगों ने क्या करने लगे, इसके खिलाफ बोलने लगे। तो अब बताओ, वर्कर्स को एक और फोर्स मिली, वर्कर्स के सपोर्ट में एक और बंदे तो जुड़ गए ना, एक और फोर्स तो जुड़ गई, जिनका नाम था पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस मतलब राजनेता लोग सरकार के इस नियम के विरुद्ध बोलने लगे कि नहीं, ड्यूमा को तुमको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, यू कैन नॉट सस्पेंड द ड्यूमा। ओके, अब क्या हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स। अब फोर्स बन के एकदम पूरी संख्या में एकदम झंडा बदार होके एकदम लेके लाठी डंडे सब लेके फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। एक दिन बाद सोमवार को, रविवार के बाद सोमवार को 26 को ये लोग रिटर्न होते हैं स्ट्रीट्स पे, गलियों पे। कहाँ के गलियों पे, लेफ्ट बैंक, ऑफिसर्स क्वार्टर्स के पास, ड्यूमा के पास, विंटर पैलेस के पास, मतलब उनकी गलियों में ये लोग निकल जाते हैं और डिमोन्स्ट्रेट करने लगते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। ओके, 25 फरवरी को क्या हुआ था, एक बुलेट पॉइंट है, इसको याद रख लेना कि किस दिन सरकार ने फरवरी रिवॉल्यूशन में ड्यूमा को सस्पेंड किया था। तो यू मस्ट नो, ठीक है। गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा ऑन 25 फरवरी। ओके बॉस, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा ऑन 25 फरवरी। इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, चीज़ों को पढ़ते चलो, आसानी से करते करते पढ़ते चलो। कोई दिक्कत होती है तो बताओ मुझे कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप मुझे बताओ,
मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ओके सर। गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। देखो, और 27 तारीख को क्या हुआ था, 27 तारीख को सब डे बाय डेट आपको याद रखना चाहिए। ऑन द 27 फरवरी तो पुलिस हेडक्वार्टर में रनसैक, पुलिस पे ही हमला कर दिया गया। पुलिस के हेडक्वार्टर को, कहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर को, लेफ्ट बैंक में कहाँ के, पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड का पूरा नाम क्या, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इन सब चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर में रनसैक्ड, मतलब लाठी डंडे से रनसैक्ड का मतलब क्या होता है, अटैक कर देना। ठीक है, The streets thronged with the people rising slogan about bread। स्ट्रीट पूरा भर चुका था, पूरी गली भर चुकी थी उन व्यक्तियों से, उन लोगों से, उन नागरिकों से जो स्लोगन लगा रहे थे ब्रेड के बारे में कि हमको चाहिए रोटी, हमको चाहिए वेज। वेज मतलब क्या होता है, डेली वेज, जो आपका पेमेंट होता है, वर्कर्स का जो पेमेंट होता है, बेटर वर्किंग आवर्स एंड द डेमोक्रेसी। हमको चाहिए लोकतंत्र, हम करेंगे संघर्ष। हमको चाहिए लोकतंत्र, हम करेंगे संघर्ष। द स्ट्रीट, पूरी की पूरी जो गली थी वो भर चुकी थी। ठीक है, विद द पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट द ब्रेड, वेजेज, बेटर आवर्स एंड द डेमोक्रेसी। ओके, ओके सर। गवर्नमेंट ने एक और कोशिश की, गवर्नमेंट ने, तसार निकोलस ने एक और कोशिश की कि ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए घुड़सवारों को फिर से बुला लिया था, कैवलरी वंस अगेन। हाउएवर, लेकिन ये कैवलरी, ये सेना क्या करती है, ये सेना बोलती है रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। ये बोलती है कि नहीं, कैवलरी क्या बोलती है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने भाइयों पे, मैं इन लोगों पे अत्याचार नहीं करूंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा इन पे। अब राजा करे तो करे क्या, अब आप बताओ, राजा करेगा तो करेगा क्या, आप बताओ ना। जब उसने सैनिक को बुलाया, ठीक है, अब सैनिक को बुलाया, अब सैनिक क्या कर रहा है, गोली मारने से मना कर देता है। जब सैनिक गोली मारने से मना कर देगा डिमॉन्स्ट्रेशन पे, तो वो अंत में क्या होगा, वो क्या हो सकता है, ये बताओ। जब घुड़सवार लोग क्या करते हैं, घुड़सवार लोग गोली मारने से मना कर देते हैं। ठीक है, हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। इन लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, इन पे फायर करने से मना कर दिया। मतलब अब तो इनका और मनोबल बढ़ गया। किसका मनोबल, डिमॉन्स्ट्रेशन का, कि भैया ये भी मेरे पक्ष में ही है, ये भी हमको गोली नहीं मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन करो, ये भी हमारे पक्ष में ही है। ओके, an officer was shot at the barrack of the regiment and the three other regiments। ठीक है, an officer was shot at the barrack of regiment and the three other regiments mutinied voting to join the striking workers। इन लोगों ने भी क्या कर दिया, इन लोगों ने भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स के पक्ष में वोट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, by that evening soldiers and the striking workers had gathered to form a soviet। और उसी इवनिंग को ये सोल्जर्स लोग क्या करते हैं, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक साथ मिलते हैं, गैदर टू फॉर्म सोवियत। इन लोगों ने एक सोवियत बनाने के लिए, काउंसिल बनाने के लिए, इन द सेम बिल्डिंग जहाँ पे पहले रशियन पार्लियामेंट बैठती थी, जहाँ पे पहले रशियन पार्लियामेंट बैठती थी, वहाँ पे ये लोग बैठते हैं। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस यूनियन को हम लोग बोलते हैं, उस काउंसिल को, उस सोवियत को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोग्रेड सोवियत। देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उस बात पे ध्यान दो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दो। An officer was shot at the barracks of the regiments and the three other regiments mutinied। इन लोगों को क्या किया गया, 3 रेजिमेंट्स को भी इनकी हत्या कर दी थी, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। ठीक है, इन लोगों ने भी अब क्या करने लगे, स्ट्राइकिंग वर्कर्स के पक्ष में ही वोट देना स्टार्ट किया। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड। अब उसी इवनिंग को सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, जिन्होंने स्ट्राइक किया था, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, एक बिल्डिंग में बैठा, इन लोगों ने बैठा और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक नियम लगाया। कि क्या नियम लगाया, इन लोगों ने बैठ के, एक नियम नहीं, इन लोगों ने एक क्या किया,
कि अब हम लोग क्या करेंगे, सरकार के विरोध में काम करेंगे, सरकार के विरोध में करेंगे। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत, और इन लोगों ने अपनी एक सोवियत बनाई और काउंसिल बनाई द सेम बिल्डिंग एज डमा मेट। इसमें पहले डमा बैठती थी, ड्यूमा बैठती थी। उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्यूमा को, डूमा इज द रशियन पार्लियामेंट बच्चों। दिस वाज नोन एज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और उसको हम लोग पेट्रोग्रेड सोवियत मिलते हैं। 2 मार्च 1917 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट, आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। 2 मार्च 1917 तसार वाज एब्डिकेटेड। उस दिन तसार ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। देखो कैसे गद्दी छोड़ी थी, देखो अगर इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो बताओ, अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत ना हो तो अभी तक बताओ। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द सिटा, तो निकोलस से मिलने के लिए, निकोलस टू से मिलने के लिए, रूलर से मिलने के लिए एक डेलीगेशन जाती है। डेलीगेशन मतलब आप लोगों को पता होगा 5-6 आदमी मिल के जाते हैं, एक प्रतिनिधि, क्या होता है प्रतिनिधि, 5-6 आदमी मिल के जाते हैं तसार से मिलने। और उस समय मिलिट्री कमांडर ने क्या बोला था कि छोड़ दो गद्दी, मिलिट्री कमांडर ने तसार को क्या बोला, छोड़ दो गद्दी, गद्दी खाली कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और उसने बात भी मान ली। He followed their advice and abdicated on 2 मार्च 1917। 2 मार्च 1917 को उसने गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। सोवियत के लीडर्स जो थे और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, इन लोगों ने मिलकर क्या, सोवियत पेट्रोग्रेड सोवियत के बारे में अभी आपको मैंने बताया। कौन थे, वर्कर्स प्लस कौन, वर्कर्स प्लस सोल्जर्स, ठीक है। अब प्लस में जो ड्यूमा के लीडर्स थे, ड्यूमा के लीडर्स कौन थे, पार्लियामेंट्रियन। इन लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली टू रन द कंट्री, ठीक है। रशियन फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि रशिया का जो फ्यूचर होगा डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसके बेसिस पे, यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब सबको वोटिंग देने का राइट रहेगा। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फरवरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्ची। पेट्रोग्रेड के रिवॉल्यूशन के कारण 1970 में मोनार्ची का फॉल हो गया और एक आप बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके सर, कल मैं आपको बताऊंगा आफ्टर फरवरी क्या हुआ था वहां रशिया में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इनकेस एनी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग अभिषेक 269K, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब बाय यूजिंग AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट, ठीक है। 10% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा AKCBSE एंड यू विल गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th CBSE। अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब अनअकैडमी बाय यूजिंग AKCBSE कोड टू गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। थैंक्स।